विमला का पति डॉक्टर था। वो रोज रात को उसे इंजेक्शन लगा देता था, जिससे विमला की दिन भर की थकान उतर जाती थी और पूरी सुकून से वह सो जाती थी, जिससे उसे होश ही नहीं रहता था। एक दिन सफाई करते समय विमला से वो इंजेक्शन हाथ से छूट गया, जिससे सारा इंजेक्शन गिरकर बर्बाद हो गया। पति के डांट से बचने के लिए विमला ने उसमें पानी भर दिया। जब रात हुई तो विमला के पति सौरभ ने पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया और कमरे से बाहर चला गया। विमला को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज इंजेक्शन में दवाई नहीं पानी था। और विमला आज इस चीज़ को भी समझ गई थी कि उसका पति इलाज के बहाने नींद का इंजेक्शन लगाता था, जिससे विमला गहरी नींद में सो जाती थी। पर आज विमला देखना चाहती थी कि उसका पति रात को उसे सुलाकर कहाँ जाता है। फिर विमला तुरंत बिस्तर से उठी और सौरभ को ढूंढते हुए बाहर निकल गई। वहां विमला ने जो देखा उसे देखकर तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसका पति गोदाम में जा रहा था। विमला भी पीछे से गोदाम में जाने लगी और सोच रही थी कि इतनी रात को मेरा पति गोदाम में क्या करने गया है। सौरभ ने गोदाम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। विमला बाहर खड़ी होकर सौरभ के वापस आने का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर के बाद जब सौरभ वापस नहीं आया तो विमला ने धीरे से गोदाम का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर विमला के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। अब विमला बहुत परेशान हो गई कि आखिर सौरभ गया कहाँ, जबकि उसके सामने ही गोदाम के अंदर आया था। गोदाम में पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। तभी विमला फर्श पर पड़े सामान से टकरा गई, जिससे सामने दीवार पर लगी बड़ी सी पेंटिंग निकलकर नीचे गिर गई, जिसे देखकर वह सन्न रह गई, क्योंकि पेंटिंग के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा था जो विमला को आज पता चला था। फिर विमला धीरे से उस दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर जाकर जो विमला ने देखा उसे देखकर तो विमला की जान निकल गई। विमला तुरंत वहीं पर पड़े सामान के पीछे छिप गई। विमला ने देखा उसका पति कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा था और दो आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाए खड़े थे। आज विमला को पहली बार पता चला था कि उसका पति सिगरेट भी पीता है। उस कमरे के अंदर एक कमरा और था। फिर विमला धीरे से छुपते हुए आगे बढ़ी और उस कमरे तक पहुंच गई। फिर विमला ने दरवाजे के सुराख से देखा कि कमरे के अंदर बहुत सारा सोना व गहने और ढेर सारे पैसे पड़े थे। विमला सोचने लगी कि आखिर मेरे पति के पास इतना सारा सोना पैसा कहाँ से आया। फिर अचानक से विमला की नज़र एक औरत पर पड़ी जो कुर्सी पर रस्सी से बंधी थी। तभी सौरभ और दोनों आदमी कमरे से बाहर निकल गए और विमला वहीं फंस गई। विमला उस औरत के पास गई तो वह चिल्लाने लगी, मुझे बचा लो। विमला जल्दी से उस औरत के पास गई और उसे कुर्सी से खोल दिया। विमला ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने कैद करके रखा है। तब उस औरत ने बताया कि मुझे तुम्हारे पति ने यहाँ पर कैद करके रखा है। वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक डाकू गैंग का सरदार है। 5 लोगों का उनका ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा आपस में बांट लेते हैं। इसीलिए तुम्हारा पति रात को तुम्हें इंजेक्शन लगाता था ताकि तुम गहरी नींद में सो जाओ और वो आसानी से रात को अपना काम कर सके। सच जानने के बाद विमला सिर पकड़कर बैठ गई। उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था।